हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कल का जो वीडियो था आभा और मेला, उस पाठ का एक्सरसाइज कैसे करना है वो बताएंगे। तो पिछले वीडियो में आभा और मेला, आभा नाम की एक लड़की अपनी मम्मी के साथ मेला देखने गई। उसने मेले में क्या क्या देखा, क्या खाया, क्या खरीदा, सब इस पाठ में दिया। तो उस वीडियो में मैंने आपको पाठ पढ़ के सुनाया। आपको भी वो पाठ खुद से पढ़ना है और उसमें से जो मैंने होमवर्क दिया था, जो भी नए शब्द हैं या आपको कठिन लगते हैं थोड़े से, वो 15 वर्ड्स 15 शब्द आपको लिखने थे। तो लिखा होगा आपने, मुझे पता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि आभा और मेला, इस पाठ का आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आपको बताऊंगी कैसे करना है, जिसमें आभा अपनी मम्मी के साथ मेला देखने गई। ठीक, मेला, आपने मेला तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े झूले होते हैं, छोटे झूले भी होते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, गुब्बारे, खिलौने सब होते हैं। आप अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद कर भी मेले से लाते हो, जो अच्छा लगता है वो खाते हो, खेलते हो और दिन भर खेल खेल के थक जाते हो। तो ये पाठ जब ख़त्म हुआ, उसके बाद कुछ प्रश्न है यहाँ। आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगा? आभा को तो जो अच्छा लगा सो लगा, पर आपको क्या अच्छा लगा? ठीक, आपको जो अच्छा लगा वो आप लिख सकते हो। आभा ने मेले में क्या क्या किया? क्या क्या किया वो आपको लेसन में से ढूंढ के लिखना होगा। जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि उसने क्या क्या किया। और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही वाक्य पर टिक व गलत वाक्य पर रॉन्ग, ऐसा सही या गलत का निशान लगाइए। मेला छोटा था, मेला कैसा था? बड़ा था। तो ये स्टेटमेंट, ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम सामने वाले बॉक्स में रॉन्ग करेंगे। आभा ने मेला पहली बार देखा था, बिल्कुल सही। आभा ने मेले में शहनाई की आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़ सुनी थी आभा ने? शहनाई की आवाज़ तो नहीं सुनी थी। शहनाई की आवाज़ नहीं सुनी, तो रॉन्ग। आभा ने हाथों पर मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाई, हाँ बिल्कुल सही। आभा ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, क्योंकि वहाँ मेहंदी लगाने वाला बैठा था। सही। आभा ज़मीन पर ही सो गई। ज़मीन पर सो गई ऐसा नहीं लिखा है, बिल्कुल भी ऐसा लिखा है कि वो सोफे पर सो गई। तो शहनाई की नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए ये रॉन्ग है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और उनके उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको लिखना है। आभा के लिए वह दिन खास क्यों था? आभा के लिए वह दिन खास क्यों था? क्योंकि वह आज अपने परिवार के साथ पहली बार मेला देखने जाने वाली थी। क्यों खास था? क्योंकि आज पहली बार वो अपने परिवार के साथ मेला देखने जाने वाली थी।
मेले में चारों ओर क्या था? मेले में चारों ओर मेला पीरियड 5th सी में अटेंडेंस लेते क्या? तो मेले में चारों ओर क्या था? जो भी यहाँ दिया है, भीड़ थी, चारों ओर मेले में दुकानें ही दुकानें थीं। एक ही सेंटेंस में अगर आपको लिखना है तो चारों ओर दुकानें ही दुकानें थीं। कपड़े की, चप्पल की, चूड़ियों की, बर्तन की, खिलौनों की, सब दुकानें ही दुकानें थीं। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको उत्तर लिखने के लिए 3 लाइन दिया है, मतलब आपको थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना है और वो है सेकंड, इस पाठ के दूसरे पेज पर ऊपर ही लिखा है। यानी आप ये देखिए यहाँ दूसरे पेज पे सामने ही लिखा हुआ है कि चारों ओर दुकानें ही दुकानें थीं। वहाँ बहुत ही सुंदर कपड़ों और चप्पलों की दुकानें सजी हुई थीं। आभा को मेले में रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के खिलौने बहुत पसंद आए। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय आप ऐसा लिख सकते हो कि मेले में दुकानें ही दुकानें थीं। किसकी थी? सिर्फ नाम लिख दो, कपड़े की, चप्पल की, चूड़ियों की, खिलौने की दुकानें थीं। तो ऐसे 3-4 नाम लिख दिया, हो गया। और अंतिम प्रश्न है, मम्मी और आभा ने मिलकर क्या खाया? बर्फ का गोला। मम्मी और आभा ने मिलकर पाव भाजी, नहीं, वहाँ पाव भाजी, बर्फ का गोला और भी बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन मम्मी और आभा ने बर्फ का गोला खाया। ठीक, तो सिर्फ बर्फ का गोला खाया ही आपको लिखना है। नीचे एक एक्स्ट्रा प्रश्न है, पर इसका उत्तर आप अभी नहीं दे पाएंगे। यहाँ लिखा है कि अगर आप स्कूल में होते तो अगर आप किसी मेले में से या कहीं घूमने गए हैं, वहाँ आपने कोई वस्तु खरीदी है, तो आप वो स्कूल में लाकर अपने टीचर को दिखाओ या फिर उसका चित्र बनाकर दिखाओ। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उसके सामने खाली स्थान है और उसके नीचे एक पजल दिया है। इस पजल में से जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द यानी अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है, सर्कल करना है और फिर उसके सामने वाले खाली स्थान में लिखना है। कैसे? जैसे ये पहला शब्द है सोना। सोना का उल्टा क्या होगा? उल्टे अर्थ वाला शब्द जागना। सोना, जागना। पीछे, आगे। दिन, रात। अंदर, बाहर। सीधा, उल्टा। दूर, पास। तेज, धीरे। बड़ा, छोटा। पतला, मोटा। ऊपर, नीचे। तो आपको ये वर्ड लिखने हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखने हैं। ये जो नीचे पजल दिया है इसमें से ढूंढ के लिखना है। जैसे मैंने सामने जैसे ही पजल आपके रखा, आप देखोगे पहला शब्द क्या दिया है? सोना। और यहाँ सामने ही 3 अक्षर का शब्द जागना, जागना सामने लिखा, तो उसको क्या करोगे आप? इतने ही शब्द को, जागना को सर्कल कर दो और फिर वहाँ जागना लिखो। ठीक, यहाँ नीचे लिखा है, ऊपर का नीचे, पतला का मोटा, पीछे का आगे, बाहर, धीरे, पास, छोटा, उल्टा,
तो इस तरह से सारे शब्द इसी में दिए गए हैं, बस आपको सर्कल करना है और लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया है उस तरह से आपको सॉल्व करना है और ये पाठ भी पढ़ना है। ओके, बाय।